प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद। नाइट डोज की क्लास में रात 9 बजे अपने सर के साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही शानदार सेशन के साथ आज हम लोग चर्चा करने चले आपके सामने 22 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स में। और आज हम लोग के आपके सामने जो है 10 मिनट 10 न्यूज शो, जिसमें हम लोग 10 करंट अफेयर्स के बारे में रोज चर्चा करते हैं रात 9 बजे। तो चलिए बिना लेट के आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है हम लोग का टैगलाइन, जहाँ पे लिखा है आपके सामने सफलता मेहनत मांगती है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस आज आपके सामने लेके आए गए। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वर्ष तक जो है डब्ल्यूएचओ ने कहा आपके सामने कि फाइलेरिया से आपके सामने समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। मतलब भारत में कहा गया आपके सामने कि जो फाइलेरिया नाम की बीमारी है उसे हम लोग आपके सामने समाप्त कर देंगे। भारत ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कहा गया आपके सामने, विश्व स्तर पे कहा गया। डब्ल्यूएचओ ने आपके सामने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पता होगा, दुनिया के अंदर एक ऐसा संगठन जो हेल्थ को लेकर कार्य करता है। इसने कहा आपके सामने कि हम लोग 2030 तक आते आते पूरी दुनिया में आपके सामने जो है फाइलेरिया को समाप्त कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आपसे बात किया गया कि प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य क्या है। एक आपके सामने प्रोजेक्ट चला गया, इसका नाम आपके सामने भारत। तो कहा गया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट भारत, प्रोजेक्ट इंडिया। प्रोजेक्ट इंडिया का मेन उद्देश्य आपके सामने क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना, टू प्रिपेयर 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं को स्वरोजगार देना, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, गवर्नमेंट जॉब की बात किया गया, एग्रीकल्चर इनोवेशन की बात किया गया। तो ध्यान के पैरों आपके सामने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट इंडिया का जो उद्देश्य है वो आपके सामने है भारत के अंदर 1 करोड़ आपके सामने, सॉरी 1 मिलियन, मतलब कि 10 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना, 10 लाख नए उद्यमियों को तैयार करना, इसका उद्देश्य है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक शानदार सा क्वेश्चन आया कि पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया प्यारे बच्चों। हु इनॉग्रेट द सेव अर्थ आपके सामने कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्थ डे। अर्थ डे आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को आपके सामने जब पृथ्वी दिवस मनाया गया तो कहा गया आपके सामने कि सेव अर्थ कॉन्फ्रेंस नाम का आपका जो एक कैंपेन है उसका इनॉग्रेशन किसने किया। उसका इनॉग्रेशन याद रखिएगा आपके सामने अमित शाह जी ने किया था। कहा गया पृथ्वी दिवस 2025 पर गृह मंत्री ने सम्मेलन का शुभारंभ किया जिसका नाम है आपके सामने सेव अर्थ कॉन्फ्रेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपसे कहा गया कि यशराज भारती सम्मान 2025 किस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया गया। सीधा सवाल आपके सामने कि जब राज्यों का पुरस्कार होता है उसे राज्यपाल द्वारा ही दिया जाता है। तो सवाल यह था आपके सामने कि किस राज्य ने यश भारती पुरस्कार दिया। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने अगर यश भारती कहता तो यश भारती पुरस्कार आपके सामने यूपी सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा आपके सामने यशराज भारती। तो अगर यशराज भारती लिख करके देगा तो याद रखिएगा ये आपके सामने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यशराज पुरस्कार दिया। और अगर केवल यश भारती कहता तो हमारा जवाब क्या हो जाता, यूपी हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 की बात करते हैं, जहां पे आपसे कहा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना। तो कह रहे बच्चों, मुख्यमंत्री कौशल सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। याद रखिएगा झारखंड ने किया है। झारखंड के सीएम को पता होगा हेमंत सोरेन है। तो कहा गया आपके सामने झारखंड सरकार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार अवसर बढ़ाने के लिए इस योजना के शुभारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग आपके सामने की कौशल मुख्यमंत्री योजना जो आपके सामने है यह झारखंड सरकार ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक इन जो डॉट इन डोमेन पर स्थानांतरित करने के लिए अंतिम समय सीमा क्या तय की है। कहा आपके सामने भारत के अंदर जितने भी बैंक है, मान लीजिए आपके सामने एसबीआई, तो डॉट इन। आपके सामने मान लीजिए आपके सामने जो पीएनबी डॉट इन। आपके सामने जितने भी बैंक हैं उनका जो आपका लिंक है, जो वेबसाइट है, वो आपके सामने डॉट इन के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब कि जैसे हमने लिखा आपके सामने एसबीआई डॉट बैंक डॉट इन, ये आपका साइट होना चाहिए। या फिर आपके सामने आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई डॉट बैंक डॉट इन, ये आपका होना चाहिए। तो जो आपका डोमेन है वो बैंक डॉट इन के लास्ट में होना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे आप लोग लिखते हैं ना www.selection.org.in, ऐसे तो ऐसे बैंकों के लिए जो आपका डोमेन है वो आपके सामने बैंक डॉट इन होगा। और इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया और कहा है कि आपको इस डेट तक सभी बैंकों को अपने डोमेन को इस पे ट्रांसफर कर लेना है। तो वह डेट क्या पैरो याद किया आपके सामने, जून 2024, ये ध्यान रखेंगे। जून 2024 तक आपके सामने टारगेट रखा गया था, जहां पे कहा गया था कि सबको आपके सामने ट्रांसफर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब रुक जाइए एक सेकंड जरा, जून 2024 हो गया या 25 हो गया, एक बार जरा हम कंफर्म इसको कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए।
प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, इसको तो हम लोग सही करेंगे। ये ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा आपके सामने ये गलत लिखा हुआ है। आप ध्यान रखिएगा आपके सामने कि यह जो डेटा आपके सामने हुआ है 31 अक्टूबर 2025। तो 31 अक्टूबर 2025 तक आपके सामने आरबीआई का गाइडलाइन आया, जिसमें आपसे कहा गया कि 31 अक्टूबर 2025 तक जो है सभी के सभी भारत के बैंकों को आपके सामने बैंक डॉट इन डोमेन को एक्सेप्ट करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप डेट याद रखिएगा, ये आपका गलत लिखा है, इस डेटा को मत देखिएगा। आप ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2025 ये आपका डेटा हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में आपसे कहा गया जो है कि हाल ही में भारत ने खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। खसरा कोई रुबेला कहते हैं, पर से जर्मन भाषा का शब्द है या नॉर्मल भाषा का शब्द है। तो कहा गया भाई व्हेन हैज द इंडिया टारगेट द एलिमिनेट मिजल्स एंड द रुबेला। मिजल्स और रुबेला को खत्म करने के लिए भारत ने अपना लक्ष्य क्या रखा है? याद रखिएगा दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 तक कहा गया कि भारत के अंदर हम लोग मिजल्स और रुबेला नाम की बीमारियों को समाप्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे 8 में आपसे कहा गया कि जो है हाल ही में किस संस्था ने सागर समर्पण नाम का समुद्री सुरक्षा ड्रिल शुरू किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सागर समर्पण। आपके सामने जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी ड्रिल, समुद्रों के अंदर आपके सामने नाव पर बैठ करके ड्रिल करने का हम लोग बात कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर ड्रिल करने का काम कर रहे हैं। अगर नाम से पता चला सागर समर्पण लिखा अगर आपके सामने, तो यह कहीं ना कहीं आपके सामने किसका काम होगा? नेवी का। लेकिन नेवी ना होकर के इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको चलाया। किसने चलाया प्यारे बच्चों ने? आईसीजी, जिसे आप लोग कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। याद रखिएगा आपके सामने कि तटीय निगरानी जो आपके समुद्र के किनारे जो हमारे तट है, कोस्टल एरिया है, उसकी निगरानी के लिए आपके सामने जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने सागर समर्पण नाम का एक मैरीटाइम ड्रिल शुरू किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे कहा गया कि विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाते हैं। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, फिर आपके सामने ये सब कहाँ से आ गए? याद रखिएगा कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट आपके सामने डेज हैं जो करंट अफेयर्स हमें तैयार करने होते हैं, उसी का एक पार्ट ये भी है। तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम लोग आपके सामने जो है वह पेंगुइन दिवस मनाते हैं। अच्छा, 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मलेरिया और पेंगुइन दोनों चीज हम लोग मनाते हैं 25 तारीख को। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया भारत की पहली एआई जनित न्याय रिपोर्ट किसने रिलीज की है? वो रिलीज इंडियाज फर्स्ट एआई जनरेटेड जस्टिस रिपोर्ट। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने जो एआई जनरेटेड पहला जस्टिस रिपोर्ट आई है, ये आपके सामने नीति आयोग ने रिलीज किया है, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने आज के थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। और अगर आपको डेली रात 9 बजे जुड़ना हो तो जुड़ेंगे आप जो है नाइट डोज में 10 मिनट 10 न्यूज शो, रोज रात 9 बजे से मुलाकात होती है 10 मोस्ट करंट अफेयर्स के साथ। कल फिर मुलाकात करेंगे हम लोग 23 तारीख को। तब तक के लिए थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगती हो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी पैरों जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।